नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी शबनम ममगाई। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, भगवत गीता का संदेश केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं छन, बल्कि वो राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण को शाश्वत मार्गदर्शन प्रदान कर दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 में शाही स्नान की तिथियों की घोषणा करी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन में इसरो का पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन बोली कि देश का युवाओं थे अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा और समर्पण का दगड़ी काम कन होलू और विश्वविद्यालय अनुदान आयोगन उच्च शिक्षा संस्थानों बटी निर्धारित समय पर परीक्षाएं कनु खुण और डिग्री और प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि भगवत गीता का संदेश केवल अध्यात्म तक सीमित नीचा, बल्कि वो राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण का वास्ता शाश्वत मार्गदर्शन प्रदान कर दें। कर्नाटक का उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में आयोजित लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम थे संबोधित कर दिन बगत प्रधानमंत्री ने बोली कि भारत विश्व थे शांति और करुणा का संदेश देनु चा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट आण पर देश दृढ़ इच्छा शक्ति का दगड़ी ऊंकू सामना कर दू। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नागरिकों से राष्ट्र हित है समर्पित 9 संकल्प अपनाने की अपील करी। उन संतों, भक्तों और उपस्थित जनसमूह बटी जल संरक्षण तथा एक पेड़ माँ का नाम अभियान थे जीवन में आत्मसात करने का आह्वान करी। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। चौथा संकल्प स्वदेशी का विचार होना चाहिए। पांचवें संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारा छठा संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की मात्रा कम करेंगे। हमारा सातवां संकल्प ये हो कि हम योग को अपनाएं। आठवां संकल्प मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करें। आप 9वां संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों से लेकर सभी 13 अखाड़ों का दगड़ी आयोजित बैठक तय संबोधित करी। ये दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ 2027 में शाही स्नान की तिथियों की भी घोषणा करी। 2027 का पहला शाही स्नान संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को और फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को। नया संवत्सर का नया साल 7 अप्रैल को, मेष संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को, श्री रामनवमी का 15 अप्रैल 2027 को और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 2025 को आने वाली 1 दिसंबर बटी बंद करी जाली। पिथौरागढ़ का धारचूला उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा का तरफ बटी जारी आदेश में बताया गया कि सोशल मीडिया पर आया वीडियो और BRO बटी प्राप्त रिपोर्ट का अनुसार पार्वती कुंड क्षेत्र में तापमान में तेज गिरावट दर्ज करे गया और बर्फ जमण शुरू हो गया। जैकाबाना मार्ग असुरक्षित हो गया। विषम परिस्थितियों थे देखी कि जिला प्रशासनन आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा खुण जारी करे जान वाला इनर लाइन परमिट तय दिसंबर 2025 बटी तत्काल प्रभाव बटी बंद करने को निर्णय लिया गया। ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित होना छन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से द्रोण नगरी देहरादून में शुरू होगी। 3 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ अवसर पर इसरो का पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन बोली कि ABVP का युवा अत्यंत ऊर्जावान छन
और देश है इन्हीं युवाओं की आवश्यकता चा उन भारत है विश्व गुरु बनाण पर जोर देनी और उन बोली कि युवाओं थे अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा और समर्पण का दगड़ी कार्य कन पोड़लो ताकि वो विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सको। डॉक्टर सोमनाथन बोली कि वैज्ञानिकों और युवाओं थे ऊर्जा का बल पर ही भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करी की दिखे गया। स्पेस नहीं, सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको काम करना है। तो स्पेस में हमने जो किया है तो ये एग्जाम्पल है कि भारत को जो हम पिछले 60 इयर्स आगे पहुंचा है। तो हमने चंद्रमा और मार्स पर हमारा सैटेलाइट्स भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है। हम ये एग्जाम्पल जो दिखाते हैं कि हमारे युवा, हमारे साइंटिस्ट, तो हमको ये ताकत है। अधिवेशन में समाज, शिक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा करे जाली। देश भर का विभिन्न प्रांतों बटी लगभग 1500 प्रतिनिधि यामा भाग लेना छन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगन उच्च शिक्षा संस्थानों बटे निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित कन और उपाधियां और प्रमाण पत्र जारी कन का निर्देश देनी। आयोगन बोली कि यामा देरी से विद्यार्थियों थे अवसरों को भारी नुकसान होनु जा ऊत है उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार पाण में बाधा आनी चा। आयोगन बोली कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित समय पर परीक्षा थे देण का और परिणाम प्राप्त करने का हकदार छन। आयोगन बोली कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने का 180 दिन का भीतर डिग्री प्राप्त करने का भी हकदार छन। उन यू भी बोली कि नियमों का पालन निहोण पर स्थिति में आयोग दंडात्मक कार्रवाई करलू। वन विभागन प्रदेश का पहली खेल विश्वविद्यालय के स्थापना खुण भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति देरी। ये जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्यन देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान देनी। उन अधिकारियों थे विश्वविद्यालय खुण पद सृजन प्रक्रिया थे तेज कन का निर्देश भी देनी। जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर परीक्षण किया गया। और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी। और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन। माधो सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना का माध्यम से प्रदेश का बंजर खेत फिर से आबाद होना छन और यहाँ से किसानों की आय में वृद्धि होनी चा। सहकारिता विभाग की ई योजना का तहत वर्तमान में 1235 एकड़ भूमि पर सामूहिक खेती करे जानी चा, जैसे प्रदेश भर की 24 सहकारी समितियों से जुड़िया करीब 2400 किसानों थे लाभ मिलनु चा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन बोली कि ये योजना ग्रामीण विकास और कृषि पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल चा। उन बताई कि यहाँ से न केवल अनुपयोगी भूमि उपजाऊ बढ़नी चा, बल्कि किसान संगठित हुए की आत्मनिर्भर भी बढ़ना छन। डॉक्टर रावतन बोली कि आने वाला समय में ये मॉडल को विस्तार किए जालू ताकि पलायन प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार बढ़ सकलू और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश का लोगों का दगड़ी अपना विचार रखला। कार्यक्रम थे पूरा आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किए जालो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली, भगवत गीता का संदेश केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं छन, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण का वास्ता शाश्वत मार्गदर्शन प्रदान कर दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन आज हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 में शाही स्नान की तिथियों की घोषणा करी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन में इसरो का पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन बोली कि देश का युवाओं थे अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा और समर्पण का दगड़ी काम कन होलू। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोगन उच्च शिक्षा संस्थानों बटी निर्धारित समय पर परीक्षाएं कन खुण और डिग्रियां व प्रमाण पत्र जारी कन का निर्देश देनी।
याका दगड़ी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक भी समाप्त होनो चाहिए। नमस्कार।